सामान्य गुमशुदगी को समझकर लोग भूल जाएंगे, परिवार के लोग भूल जाएंगे, बहुत ज्यादा हंगामा नहीं होगा, यही समझकर अर्चना ने ये पूरा प्लान तैयार किया। लेकिन समझिए कि इसमें कैसे चीजें जुड़ती चली गई। मेरे सहयोगी विवेक राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जहां पर आप मौजूद हैं वहीं पर अर्चना को रखा गया है। कुछ देर बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा, मेडिकल सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, फिर अर्चना से शायद आप भी बात कर पाएंगे और खुलासा होगा। मगर एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ऐसे तो कई गुमशुदगी होती है, राहुल जी ने भी इस बात का जिक्र किया। यह मामला इतना हाइप पकड़ने के पीछे की वजह क्या थी? राखी से कनेक्शन सामने आना, राखी के समय घर पर जाना, ट्रेन से अचानक से गायब हो जाना, ये तमाम चीजें इस चीज को बड़ा कर देती है कि कोई लड़की रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी, अचानक से ट्रेन से गायब हो गई। यही इस केस को बड़ा करने की वजह रही। बिल्कुल दीपेश, सबसे पहले मैं तो बताऊंगा कि जिस प्रकार से विस्तार न्यूज की टीम ने पल पल की अपडेट दी और अपडेट के साथ जो विस्तार न्यूज ने बताया कि जो अर्चना तिवारी है उसकी शादी तय होने वाली थी, जिससे घर वालों से नाराज थी, इस पर भी जो मोहर है वह पूरी तरह लग चुकी है। और हम वहीं पर मौजूद हैं जहां अर्चना तिवारी को रखा गया है। रेलवे पुलिस लाइन है, ये जगह पर अर्चना तिवारी अंदर मौजूद है। कुछ देर बाद रेलवे पुलिस के जो एसपी हैं राहुल कुमार, वो आएंगे तमाम अधिकारियों के साथ और एक बार फिर अर्चना तिवारी से चर्चा करेंगे दीपेश। और चर्चा के बाद उनको जो अर्चना तिवारी है उनका मेडिकल कराने के बाद जो परिजन है उनको सौंप दिया जाएगा। मगर आपने एक बड़ा सवाल पूछा है कि जो अर्चना तिवारी का जो मामला है वो क्यों इतना हाइट पकड़ा, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था। और अर्चना तिवारी की यदि बात करें तो अर्चना तिवारी मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रही थी, मजिस्ट्रेट बनना चाहती थी, ऊपर से वो वकील थी। और परिवार बैकग्राउंड की यदि बात करें तो परिवार का जो बैकग्राउंड था वो कहीं ना कहीं वकालत के इर्द गिर्द आता है, जिसके चलते जो पूरी जो निगरानी जो है वो मध्य प्रदेश के डीजीपी देख रहे थे और डीजीपी निर्देश दे रहे थे कि इस पूरे मामले पर अच्छे से काम करना है। बिल्कुल, यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर इतना बड़ा खुलासा हुआ है, इतनी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। मैं अनमोल का रुख करूंगा, मैं वापस लौटूंगा। वो आना शुरू हो चुकी है क्योंकि जी विवेक बताइए को अपडेट है आपके पास। बिल्कुल दीपेश, क्योंकि जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रेलवे एसपी की, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो आने लगी है। यानी कह सकते हैं कि कुछ देर बाद यहां पर रेलवे के जो एसपी है राहुल कुमार वो आएंगे और अर्चना तिवारी से बात करेंगे। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ये जो गाड़ी है ये आई है, क्योंकि ये बात करें ये गाड़ी की तो ये जो गाड़ी है कुछ देर पहले कंट्रोल रूम गई थी। इसी प्रकार अब गाड़ियों का आने का जो सिलसिला है पुलिस लाइन में वो शुरू हो गया है। यानी कह सकते हैं कि जो राहुल कुमार हैं वो अर्चना से चर्चा करेंगे और गहरी पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद मेडिकल कराकर अर्चना को उनके परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से एसपी ने बताया कि 2 से 3 बजे तक जो अर्चना है उनके परिजन हैं उनको अर्चना को सौंप दिया जाएगा और 1 से 2 घंटे बाद अर्चना को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये जानकारी जो निकलकर सामने आ रही थी। मैं लौटूंगा, अनमोल और रंजना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, हमने जो बताया, जो विस्तार न्यूज के सूत्र बताते गए वो जानकारी अब सही साबित हो रही है। हमने बताया था कि दिल्ली कनेक्शन सामने आया है, हमने बताया था कि नेपाल भागने की जानकारी सामने आई है, हमने बताया था कि सारांश नाम का एक और शख्स है जो अर्चना के संपर्क में है। वो हर चीज अब स्पष्ट हो चुकी है। अनमोल, बिल्कुल दीपेश, आपने सही कहा। हमने जो बताया वो स्पष्ट हुआ। अभी भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में पुलिस की टीम मौजूद है, भोपाल जीआरपी की टीम मौजूद है। और मैं आपको बाहर की तस्वीर दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि देश भर में इसकी चर्चा हुई इस पूरे मसले की। आप देखिए बाहर में बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ी लगी हुई है, खुद हेडक्वार्टर से अधिकारी जो है पहुंचे हुए हैं। और खुद देखिए राहुल लोढ़ा जो मॉनिटर कर रहे थे इस पूरे केस को, उन्होंने इस पूरे मसले का खुलासा किया है। तो निश्चित तौर पर हमने जो इनपुट बताया था, हमने जो सूत्रों के हवाले से खबर चलाई
आई थी वो सब सच निकली है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि अर्चना जो है वो खुद ही इस घटना की मास्टरमाइंड है, खुद ही इस साजिश रची है और ठीक बिल्कुल उसी तरीके का ये मामला निकला है। अब देखिए आगे बड़ा बयान सामने आया है राहुल लोढ़ा का कि अब जो है 1-2 घंटे में अर्चना को रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका परिवार भी जो है भोपाल पहुंच चुका है और बहुत जल्द अब अर्चना को उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया जाएगा। हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ है। ये बताइए, आप सुबह से नजर बनाए हुए थे, आपने कहा था कि ये मसला जो इस तरीके का निकल सकता है, ठीक वही हुआ? देखिए, राहुल लोढ़ा ने एक बहुत दिलचस्प बात कही है कि जो तेजिंदर का जिक्र है, अगर तेजिंदर को इन लोगों ने पहले ही पकड़ लिया होता तो 3 दिन में ये पूरा मामला क्रैक कर लिया, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी भूमिका थी वो सारांश की थी। पुलिस इसमें कुछ बहुत सारे पहलू छुपा रही है। ये कह रही है कि सारांश वहाँ रहा, सारांश के साथ वो वहाँ थी नहीं सुजालपुर में, जबकि 2 दिन वो वहीं थी। जब उसको ये पता लगा कि अब वो पकड़ी जा सकती है, उसके बाद वो वहाँ से रवाना हुई है। इसमें घटना की मास्टरमाइंड है, बिल्कुल कहा जा सकता है। मदद करने वाले उसके 2 सहयोगी हैं, सारांश और तेजिंदर। इन्हीं दोनों की भूमिका के आधार पे वो काठमांडू तक गई। बिल्कुल 3 लोग नाम याद रख लीजिए, 3 लोग हैं, अर्चना तिवारी, सारांश और तेजिंदर। इन्हीं तीनों ने मिलकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया, ये पूरी साजिश रची। और देखिए बड़ी बात क्या है कि अर्चना नेपाल से मिलती है, नेपाल चली गई थी, इंटरनेशनल बॉर्डर से जो है रेलवे की टीम ने उनको बरामद किया है।